हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी यानी कि फैमिली स्टाइल में। सभी अपने परिवार को जानते हैं। तो आज इंग्लिश नहीं सीखेंगे, अपने परिवार की जानकारी जिसे होगी वो इंग्लिश सीखेगा, और अगर परिवार में भी नहीं जानता वो तो वो इंग्लिश क्या खाक सीखेगा। ये देखिए इधर फैमिली स्टाइल, इंग्लिश सीखने का फैमिली स्टाइल परिवार में। तो ये लिखे हुए हैं फादर, FATHER, फादर मीन्स जानते हैं पिता। तो अपने पापा को यानी कि पिता को तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। फिर मदर है, माता जी, माता जी को सब जानते हैं। और चिल्ड्रन, बच्चों को भी सब जानते हैं। तो जब हम पिताजी को यानी कि पापा जी को भी जानते हैं, मदर माता जी को भी जानते हैं, और चिल्ड्रन बच्चों को भी जानते हैं, इसका मतलब हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सीखो। यानी कि फादर क्या है, सब्जेक्ट्स जितने हैं हमारे फादर हैं, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, द गर्ल्स, लड़कियां, गर्ल में ऐसा लगा यानी कि बहुवचन, प्लूरल। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए यानी कि फादर हो गए, आई, वी, यू, दे, द गर्ल्स, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर माने सिंगल माने एक होता है, तो एक वचन, ही, सी, रामू, इट। इट बेजान वस्तु के लिए आता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे फादर, कितने हो गए यानी कि सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, द गर्ल्स, ही, सी, रामू, इट। रामू कोई नाम, कोई भी नाम हो सकता है। अब मदर पे चलते हैं, यानी कि मदर किसे कह रहे हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब को हम मदर कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। तो ये टीच क्या होगी, मदर। स्कोल्ड, डांटना, टीच मैंने पढ़ाना, स्कोल्ड डांटना, ये मदर है। कॉल बुलाना, ये मदर है, ठीक है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि इन फादर्स के साथ ये कहाँ तक है, आई, वी, यू, दे, द गर्ल्स के साथ क्या आएगी, टीच। केवल वर्ब की फर्स्ट आएगी, इसमें ऐसे एस नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, स्कोल्ड में ऐसा नहीं लगेगा, और कॉल में भी ऐसा नहीं लगेगा। और V5 हमने नाम रखा है जिस वर्ब में एस या एस लगे, ES लगे और IES जुड़ता है, उसे V5 नाम दिया है हमने। तो वर्ब की 5 किस में लगेगी, अगर करता एक वचन है यानी कि डैडी जी हमारे, एक वचन, ही, सी, रामू, इट। तो अब देखिए, और बच्चे, ये बच्चे हैं ऑब्जेक्ट, हिम, हर, देम, हिम, हर, देम। और यानी कि जो बच्चे, यू है, अस है, वे ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद आते हैं, तो बच्चे यानी कि मम्मी के बाद बच्चा, पहले डैडी, फिर मम्मी, फिर बच्चे। और जो ये स्टाइल सीखने के हैं सबसे अच्छे, ठीक है। तो इंग्लिश सीखें। अब देखो हम वाक्य कैसा बनाते हैं, आई टीच, आई टीच हिम, मैं पढ़ाता हूं उसे। आई फादर, टीच मदर, और हिम हुआ बच्चा, चिल्ड्रन। तो आई टीच हिम, फिर वी टीच हिम, और यू टीच हिम, दे टीच हिम, द गर्ल्स टीच हिम। इसी तरह से अब ये स्कोल्ड देखो, आई स्कोल्ड, आई स्कोल्ड हर, वी स्कोल्ड हर, यू स्कोल्ड हर, दे स्कोल्ड हर, द गर्ल्स स्कोल्ड हर, ठीक है। यानी कि ये सब किसे डांटते हैं, उसे। मैं उसे डांटता हूं, हम उसे डांटते हैं, तुम उसे डांटते हो, वे उसे डांटते हैं, वे लड़कियां उसे डांटती हैं, ठीक है। अब इधर फिर चलेंगे कॉल, कॉल मीन्स बुलाना, ठीक है। तो ये मम्मी है और फादर ये हैं। तो आई कॉल देम, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वी कॉल देम, हम उन्हें बुलाते हैं, यू कॉल देम, तुम उन्हें बुलाते हो, दे कॉल देम, वे उन्हें बुलाते हैं, द गर्ल्स कॉल देम, लड़कियां उन्हें बुलाती हैं। तो ये यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और हमने इन्हें नाम कह दिया है फादर का, यानी कि काम करने वाला कौन होता है घर पे, फादर, पिता। और जो बाहर भीतर का काम देखता है, लेकिन अंदर जो काम करती है वे कौन होती है, मदर। तो उन्हें वर्ब कर दिया हमने, ठीक है, नाम रख दिया उनका। अब इधर आइए, ही एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, ही टीचेस हिम, वह पढ़ाता है उसे। तो ही अकेला है इसलिए टीच में ES लगा। ऐसे सी टीचेस हिम, वह पढ़ाती है उसे।
रामू टीचेस हिम, रामू पढ़ाता है उसे, ठीक है। इट बेजान है, ये पढ़ाने बेजान वस्तु, ये बारिश में आता है, जैसे बारिश होती है। इट रेंस, इट इसके साथ लगेगा तो इन्हें देख लीजिए तीनों को, ठीक है। अब ही इससे जुड़ेगा स्कोर्स, ही स्कोर्स हर, वह डांटता है उसे। सी स्कोर्स हर, वह डांटती है उसे। और रामू स्कोर्स हर, रामू डांटता है उसे, ठीक है। अब कॉल्स, ही कॉल्स देम, वह बुलाता है उन्हें। सी कॉल्स देम, वह उन्हें बुलाती है। और रामू कॉल्स देम, रामू उन्हें बुलाता है। इस तरह से आप फैमिली ट्रिक से या फैमिली स्टाइल से आप सीखेंगे। आगे भी मैं वीडियो एक बहुत गजब बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।